नमस्कार दोस्तों, क्या आप एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में जानते हैं? अगर आप कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, आप मार्क्सवाद में रुचि रखते हैं, अगर आप लेनिन को जानते हैं, तो फिर आपको एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहीं न कहीं मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक हैं। लेनिन की लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी ने यानी मजदूरों की पार्टी ने पहली बार इतिहास में यह काम किया था कि किसी देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली और एक लंबे समय तक के लिए वो सत्ता मजदूर वर्ग की पार्टी के पास रही। ग्रामशी ने क्या कहा? ग्रामशी ने कहा कि भाई सत्ता आप एक तो किसी देश की अपने कब्जे में कर ले, ये वैसे ही बहुत कठिन होता है। और अगर आप एक बार कर भी लें, किसी तरीके से क्रांति कर भी लेते हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कर भी लेते हैं, तो उसे मेंटेन करना बड़ा टफ है। तब तक ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी जल्दी आपकी जो सरकार है वो गिर जाएगी, आपका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, अगर आइडियोलॉजिकल हेजेमनी आपकी नहीं है, मतलब विचारधारात्मक प्रभाव समाज पर आपका नहीं है, तो आपकी सत्ता बड़ी जल्दी गिर जाएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है, जैसे भारत के संदर्भ में देख लें तो थिएटर, फिल्में, मतलब सिनेमा, इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया, तो और धर्म, स्कूल्स, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह जो भी कुछ दुनिया आपको दिखाई दे रही है जहां से समाज विचार ग्रहण करता है, अगर वहां पर मार्क्सवादी विचारधारा का, मजदूरों के विचारों का प्रभुत्व नहीं है, अगर मजदूरों के वर्ग से, क्रांतिकारी चेतना से लैस लोग जो है वो बुद्धिजीवियों के तौर पर नहीं निकल रहे हैं, हम बुद्धिजीवी के तौर पर केवल जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो विचार दे रहे होते हैं, वो विचार किसी न किसी तरीके से बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग या मालिक वर्ग के फेवर में ही जा रहे होते हैं। जो सत्ता चली आ रही होती है, जो कैपिटलिज्म जैसे अभी चला आ रहा है, उसी के फेवर में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जो दरअसल समाज को उधेड़ कर पूरी तरह से दोबारा नया समाज बनाने की वकालत करने के बजाय इसी समाज में, इसी व्यवस्था में कुछ सुधार करने की बात कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के विचार जो है वो जहां हावी हैं और अपने विचार हावी नहीं हैं, तो सत्ता अपनी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। अगर आप गौर करें भारत में, तो जब तक थोड़ा थिएटर में इप्टा जैसे संस्थानों का दखल था, जब सिनेमा में अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का थोड़ा बहुत प्रभाव था, तब तक आप देखेंगे तो भारत में जो कम्युनिस्टों की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी ग्रो कर रही थी। लेकिन जब जब आपने देखा कि यहां से हम ढीले हुए, 3 राज्यों में सरकारें रही हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, लेकिन वहां पर कोई ऐसा स्कूली चेन वहां पर नहीं है जैसे आरएसएस वालों का है, विद्या भारती, शिशु मंदिरों की चेन चलती है। ऐसे कम्युनिस्टों ने कोई चेन नहीं बनाई। तो कहीं ऐसे संस्थान नहीं खोले जहां से दरअसल विचार पैदा होते हैं और विचारों का प्रभुत्व समाज के ऊपर पड़ता हो। तो इसी के चक्कर में बहुत बड़ा ये एक फैक्टर है कि भारत के अंदर जो कम्युनिस्टों की पॉलिटिक्स है वो डाउन जा रही है। ग्रामशी ने इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था। 20 साल वो जेल में रहे थे। 1891 में उनका जन्म हुआ था और केवल 46 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी जेल से निकलने के कुछ ही दिनों के बाद में। तो लेनिन का जो डेथ एनिवर्सरी है वो 21 जनवरी है और 22 जनवरी यानी आज का दिन ये ग्रामशी का जन्मदिन है। आज के दिन उन्हें याद रखना चाहिए। मैं इस बारे में डिटेल में कोई जो वीडियो है ज़रूर बनाऊंगा। शुक्रिया।